नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव, बोले झारखंड में फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि झारखंड में एक के नारा, हेमंत दोबारा। पप्पू यादव ने आगे लिखा कि राज्य के स्वाभिमान के प्रति जनप्रिय सेवक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पप्पू यादव ने झारखंड गठन में शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लिखा कि अब भाई हेमंत सोरेन झारखंड को सबसे अच्छा बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने लिखा कि विराट चुनावी जीत पर हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। झारखंड में छठ पर ऐसा रहेगा मौसम, जाने कब दे पाएंगे अर्घ। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि छठ के पहले और दूसरे अर्घ के दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति करीब करीब सभी जिले में रहेगी। मंगलवार को भी राजधानी का मौसम शुष्क रहा। सुबह में राजधानी के कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान में बादल छाए रहे। राजधानी का अधिकतम तापमान 28 तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। बता दें कि 7 नवंबर को छठ पूजा का पहला अर्घ है और 8 नवंबर को दूसरा एवं अंतिम अर्घ है। विदेश जाकर भी झारखंड वासी नहीं भूले अपनी परंपरा। इंग्लैंड, अमेरिका में भी करते हैं छठ पूजा। यूएसए में रह रहे प्रवासी झारखंड वासी छठ पूजा कर रहे हैं। 4 दिवसीय छठ पर्व नहाय खाय से मंगलवार को शुरू हो गया है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़े प्रवासी झारखंडी सामूहिक रूप से एकजुट होकर महापर्व का आयोजन करते हैं। बुधवार को खरना का भी आयोजन घरों में होगा। इसके बाद पपियर्नी पार्क में संध्या अर्घ और चौथे दिन का ऊषा अर्घ दिया जाएगा। बोकारो की शकुंतला सिंह परिवार की छठ पूजा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए न्यू जर्सी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की अगली पीढ़ी पूजा अनुष्ठान के दायित्व को समझे, इसकी जिम्मेवारी बड़े बुजुर्ग की ही होती है। जो बच्चे नौकरी के कारण विदेश में आकर बस गए हैं, उनको पर्व को लेकर अपने स्वदेश लौटना संभव नहीं होता। ऐसे में पर्व का आयोजन और इसकी खुशी विदेश आकर पूरी कर रही है। छठ पर्व मनाने के लिए न्यू जर्सी में झारखंड और बिहार के प्रवासी नागरिक एकजुट हो जाते हैं। इसमें भागलपुर की अंशु सिन्हा व पूजा पांडे भी शामिल हैं। पूर्व बीजेपी नेता सिमोन माल्तो ने ढूंढ लिया अपना नया ठिकाना। अब हेमंत सोरेन के संग चलेंगे आगे की राह। हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ने वाले बरहेट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सिमोन माल्तो ने आखिरकार अपना नया ठिकाना ढूंढ ही लिया। उन्होंने बुधवार को झामुमो का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ समर्थकों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। झामुमो ज्वाइन करने के बाद सिमोन माल्तो ने कहा कि भाजपा ने हमें मान सम्मान नहीं दिया, हमें ठगने का काम किया, केवल भरोसा दिया और उसका परिणाम शून्य रहा। इसलिए अब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आ गया हूँ। विधानसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से जीत करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारी आवाज को सुनेगी और हमारे क्षेत्र के लोगों को विकास करने में सहयोग करेगी। सिमोन माल्तो मूल रूप से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोंडा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बांसजोड़ी पंचायत के खेरीबारी गांव के रहने वाले हैं। वह लंबे समय से बीजेपी के साथ थे। उनकी पहचान पहाड़िया नेता के रूप में जानी जाती है। इस समुदाय के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस समुदाय के बीच झामुमो की पकड़ मजबूत होगी। YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के 4 ठिकानों पर छापा, 67 लाख रुपए नगद समेत ये चीजें बरामद। रांची के सिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध संसाधनों का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करने की सूचना पर मंगलवार को पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रामजी यादव के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इनके घर से 67,62,620 रुपए नगद, हीरे का एक हार, 535 ग्राम सोना व 1600 ग्राम चांदी के आभूषण, 73 लाख का FD बॉन्ड और बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
छापेमारी का नेतृत्व सिटी डीएसपी और हेहल सीओ कर रहे थे। टीम में 8 पुलिस अफसरों के अलावा करीब 100 की संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने रामजी यादव के शिक्षण संस्थानों एवं अस्पताल में सुबह 8 बजे से छापेमारी शुरू की। इन जगहों पर टीम को कुछ नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस की टीम सुबह 9:25 में रामजी यादव के घर पहुंची और वहां पे तलाशी लेनी शुरू कर दी। यहाँ छापेमारी के दौरान रामजी यादव के घर वाले मौजूद थे, जबकि वे खुद शिक्षण संस्थान में मौजूद थे। सीबीआई जांच के लिए ईडी पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अफसरों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बदले ईडी के अफसरों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें राज्य के विधि पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी जाए। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि विनय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार ने ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आलोक को प्राथमिकी दर्ज नहीं की। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन, प्रसाद चढ़ाएंगे व्रती। महापर्व के दूसरे दिन बुधवार को खरना अनुष्ठान होगा। दिन भर उपवास करने के बाद व्रती सूर्यास्त होने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर खीर, रोटी और केला का नैवेद्य चढ़ाएंगी। इसके बाद स्वयं इसे ग्रहण करेंगी। इसके बाद प्रसाद स्वरूप इसका वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। महापर्व छठ के तीसरे दिन गुरुवार 7 नवंबर को व्रती छठ घाट पर आस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। से पूर्व प्रातः स्नान ध्यान के बाद प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। दोपहर तक प्रसाद तैयार कर डाला में भरेंगी। इसके बाद परिजनों व सगे संबंधियों के साथ लोकगीत गाते हुए छठ घाट जाएंगी। व्रती 8 नवंबर को उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। इसके बाद हवन कर सबके लिए मंगल कामना करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद व्रती घर आकर पारण करेंगे। गढ़वा में जंगली हाथियों का उत्पात, एक को उतारा मौत के घाट। बीते 2.5 माह से 6 लोगों की ली जान। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ऊपर टोला में मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने एक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सीताराम मोची के रूप में हुई है। वहीं खेत में लगे कई किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया है। बीते 2.5 महीने में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड अचानक शाम 5 बजे गांव में अचानक आ धमके और खेत में लगे फसलों को बर्बाद करने लगे। जानकारी मिलने के बाद करीब 200 की संख्या में गांव के लोग पहुंचे और हाथियों को भगाने लगे। हालांकि हाथियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान हाथी भगा रहे सीताराम मोची को अपनी चपेट में ले लिया। जब वो हाथियों के झुंड में फंसे अन्य लोगों के किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीण डरे हुए हैं। उनका कहना है कि बीते 2.5 महीने से गढ़वा में जंगली हाथियों ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस दौरान कई किसानों के फसल को बर्बाद कर दिया है। चंदन कियारी में एनडीए इंडिया के बीच टफ फाइट, जेएम प्रत्याशी उमाकांत के लिए ये चुनाव क्यों जरूरी। झारखंड में राजनीतिक पारा लगातार उफान पर है। हर सीट पर कांटे की टक्कर है। झारखंड के चंदन कियारी विधानसभा की सीट पर सबकी नजर है। यह सीट हॉट सीट बनी है। इस सीट से प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी दाव लगा रहे हैं। भाजपा में श्री बावरी का कद बढ़ा है। ऐसे में चंदन कियारी का चुनाव बावरी के लिए खास है। चुनाव परिणाम उनका राजनीतिक भविष्य लिखेगा। भाजपा की भी साख जुड़ी है। वहीं इंडिया गठबंधन ने उमाकांत रजक को मैदान में उतारा है। इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई है। पिछले 2 चुनाव में चंदन कियारी में जमीन तलाश रहे उमाकांत के लिए भी यह चुनाव अहम होगा। वह वर्ष 2009 में इस सीट को जीत चुके हैं। इस सीट को लेकर भाजपा गंभीर है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी के चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। नाय रोके पार भी, हेलीकॉप्टर रोके जाने पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं झारखंड के अपने करोड़ों लोगों के बीच ना रह पाऊं, इसलिए भाजपा मुझे साजिश कर झूठे आरोप में जेल तो भेज सकती है,
चुनाव में मेरा हेलीकॉप्टर तो रुकवा सकती है, मगर लोगों के दिल में उनके इस बेटे और भाई को कैसे रोक सकेगी? नहीं रोक पाएगी, ना रोके पार भी, ना रोके पार भी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैया समान योजना शुरू हुए 90 दिन हो गए हैं। इन 90 दिनों में हम रिकॉर्ड 57 लाख से अधिक बहनों के खातों में सम्मान की राशि की किस्त भेज चुके हैं। जिन बहनों के आवेदन में कुछ त्रुटियां थी उन्हें भी दूर कर हम सम्मान की राशि पहुंचाएंगे। इस योजना के 48 लाख के लक्ष्य को हमने मात्र 3 सप्ताह में पूरा किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना में आवेदन झारखंडी बहनें 18 वर्ष लगते ही कभी भी कर सकती हैं। एक बार इस योजना से जुड़ जाने के बाद आपको 50 वर्ष तक बिना रुके सम्मान की राशि मिलती रहेगी। 50 वर्ष पूरे होते ही स्वतः हमारी बहनें सरकार की क्रांतिकारी सर्वजन पेंशन से जुड़ जाएंगी और यह पेंशन योजना उनके साथ आजीवन रहेगी। सीएम ने अपनी घोषणा को दोहराते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात, दिसंबर से राज्य की सभी बहनों के खातों में हर माह 2500 रूपए और साल के पूरे 30,000 रूपए मिलेंगे। चुनाव से पहले एक्शन में सीबीआई, छापेमारी में 60 लाख नगद और 1 किलो सोना बरामद। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीबीआई ने मंगलवार को झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 20 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें रांची के 3, गुमला के 1, साहिबगंज के 13, कोलकाता के 2 और पटना के 1 ठिकाना शामिल हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 60 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 1.2 किलो चांदी और 9 mm की 61 गोलियां जब्त की है। वहीं सेल डीड, सेल कंपनियों और निवेश से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दायरे में पावर ब्रोकर के रूप में चिन्हित प्रेम प्रकाश, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, सीएस जयशंकर जयपुरिया, सीटीएस कंपनियों और पत्थर व्यापारियों को शामिल किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी विभूति के घर से मिले कागजात की जाँच के दौरान 1.5 करोड़ रूपए के निवेश का ब्यौरा मिला है। उसके ठिकानों में लगभग 50 लाख रूपए के जेवरात मिले हैं। सीबीआई ने मंगलवार सुबह 6 बजे खनिजों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दायरे में अवैध खनन के अलावा बगैर वैध दस्तावेज के ही खनिजों की ढुलाई से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए लोगों का संबंध पंकज मिश्रा से है। हालांकि पंकज को छापेमारी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। छापेमारी के दौरान साहिबगंज के पत्थर कारोबारी भगवान भगत के ठिकाने से 1 किलो सोना, रजत वर्मा के ठिकाने से 7 लाख रुपए नगद व 1.2 किलो चांदी और अमित जायसवाल के ठिकाने से 42 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।